कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आफाक सिद्दीकी। इस वक्त हम करीम टीनू गोड में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है मोहल्ला कमेटी के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। सकीम साहब, आज माशाल्लाह आपको जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया, तो आपके जहन में क्या विजन है कि इन लोगों के लिए क्या करना चाह रहे हैं आप? जो तरक्याती काम रुके हैं इस पर हमें डिलीवर करना है इंशाल्लाह। क्या काम तरक्याती क्या काम? मसाइल हैं, जगह जगह खड्डे हुए हैं, पानी बह रहा है, पानी के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम डिलीवर करेंगे। ठीक है। सदर साहब मौजूद हैं मेरे साथ, गुलाम साहब पहले भी आप मेरे ख्याल है कमेटी में रहे हैं, जहाँ तक मुझे थोड़ी सी मालूमात है इस इलाके के बारे में, पहले भी रहे हैं आप, तो अब आपको सदर की हैसियत से मुंतखब किया गया है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? टूटी हुई हैं, चोरी चकारी ये सब चीज़ें इलाके में होती हैं, इन सब चीज़ों का सदेबाप करना है, तो इसमें सब भाइयों का तावन चाहिए होगा और उसके लिए जो भी अपनी सरतोड़ कोशिश होगी, जो भी कर सकते हैं उसमें अपनी खिदमत अंजाम देंगे और अपने भाइयों से भी ये दरख्वास्त। कौन कौन सी बिरादरियाँ, कौन कौन सी कौमें आबाद हैं इस इलाके के? यहाँ किस्म के लोग हैं, उर्दू स्पीकिंग भी हैं, दूसरे भी हैं, हमारे सब भाई हैं। यहाँ पे कौम परस्ती का कोई चक्कर नहीं है। हमारे बलोच भाई भी हैं, सराइकी भाई भी हैं, पठान भाई भी हैं, सब मौजूद हैं। हमारे यहाँ लसानियत वाला कोई चक्कर नहीं है। मेन चीज़ है हम इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि अपने इलाके को कैसे तरक्की देनी है और किस तरीके से काम करना है। ये हमारा मकसद नहीं है कौन क्या है, हमें ये देखना है रहने वाले सब एक घर, हम घर के मानी समझते हैं। इस बाउंड्री को जो है इसको हम एक सोसाइटी है जो भी एक घर के मानी समझते हैं। वहाँ से जो दाखिल होने वाला शख्स है और जो आखिर वाला घर है वो हमारा आखिरी घर है और जो शुरू होते हैं वो हमारे एंट्री का दरवाज़ा है। तो ये है बस एक बात। इस वक्त हमारे साथ नायब सदर सोनी बलोच साहब मौजूद हैं, नायब सदर के तौर पर मुंतखब हुए हैं, तो आप इस इलाके के लिए क्या करना चाहते हैं? अच्छा, यहाँ पर जो ये लाइट वगैरह आई है, ये तमाम चीज़ें कौन लेकर आया है? मतलब कोई सरकारी तौर पर मामला हुए हैं या कोई आप लोगों के अपने ही मामला? आबादी का भी ज़्यादा हाथ है। और मैं एक बात चेयरमैन कमेटी से कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन में 4-5 महीने रह गए, लिस्टें बनाएं वो मतलब जितने गोठ वालों की हैं और एक एक घर के फर्द को जाके उसके बंदे जो हैं वो लगाए जाएं। बड़ी मुश्किलात में यहाँ रह रहे हैं, तो आप क्या करने का इरादा रखते हैं? ये है कि इन सब ने मिलकर जो जिम्मेदारी डाली मेरे ऊपर, ये मेरा पहला प्लेटफार्म है। ठीक है। अच्छा, जो अभी आपने बात की यहाँ कौन कौन सी कौमें रहती हैं, तो यहाँ एक ही कौम है, वो है पाकिस्तानी। ठीक है। बाकी इलाकाई ज़बानें होती हैं, वो हर इलाके की अपनी ज़बान होती है और यहाँ पर माशाल्लाह ऐसा सिस्टम है, कोई लड़ाई कोई झगड़ा किसी किस्म का भी ऐसा नहीं है जो कि ख़ानदानी बेस पे जाए। क्या इन्फॉर्मेशन, क्या कहाँ खबरें पहुँचा रहे हैं आप यहाँ की? सर देखिए, खबरें पहुंचाने के लिए तो माशाल्लाह आप हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म काफ़ी है, जो काफ़ी लोग देखेंगे। लेकिन ये जो हमने कमेटी तश्कील दी है, हम इसे हर सियासत से दूर रखना चाहते हैं, इसलिए कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। हमारे मुश्ताक भाई ने बहुत कोशिश की, शुरू से आपको पता है कि इस गोट को लेकर मुश्ताक भाई ही चलते हैं, लेकिन इसमें जब से मुख्तलिफ़ किस्म की सियासी पार्टियाँ दाखिल हुई हैं तो ये गोट का हर काम जो है वो सियासत की नज़र हो जाता है। हम चाहते हैं, मोहल्ला कमेटी बनाने का मकसद ये है कि हम सियासत से हट के सिर्फ अपनी फलाह बहबूद के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर सकें। ये जो सीवरेज की लाइन है इसे हम डालें ताकि हमारा अपना एरिया जो है वो साफ़ सुथरा नज़र आए। कुछ ये गंदगी का जो पानी है इससे आपको पता है तरह तरह की बीमारियाँ जन्म लेती हैं। तो हमारी ये कोशिश होगी कि इंशाल्लाह जो जिम्मेदारी हम पे डाली गई है हम उसको पूरा उतरें। और अगर आने वाले वक्त में किसी भाई को किसी ओहदेदार से कोई तकलीफ हो, कोई मसला हो, तो वो आके अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है। हर 6 महीने बाद हम इलेक्शन कराएंगे, जो ओहदेदार सही काम नहीं कर रहा होगा उसे हटा दिया जाएगा और उसकी जगह जो एक्टिव मेंबर होगा उसे ले लिया जाएगा, ताकि बआसानी सारे काम सर अंजाम दिए जा सकें। हमने कोई सियासत नहीं करनी। अभी तक मेरा ख्याल है जितने भी मेंबरान थे जिनका ऐलान किया गया, कोई बंदा आपसे किसी ने ये नहीं कहा कि आप लोग वोट मुझे देना। सब यही कह रहे हैं कि यार ये सीवरेज के लिए कर लो, बिजली के लिए कर लो और गैस के लिए कर लो। तो मेहरबानी करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ से कि ये जो आप लोगों के यहाँ मेहमान आते हैं कम से कम वो आएँ तो पता लगे कि करीम दिनू कोई अच्छी साफ़ सुथरी जगह है। जो हम ये गंदगियों से इधर उधर से घुमा घुमा के लाते हैं, दूसरों के दरवाज़ों से लेकर आते हैं कि जी आप यहाँ से आ जाएं, शर्मिंदगी होती है, उससे खुदारा खुद भी बचें, हमें भी बचाएं। वस्सलाम।
मेरे साथ मौजूद हैं इस इलाके के कमेटी के सरपरस्त आला जनाब मुश्ताक मुग़ल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुग़ल साहब माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि लोग काफ़ी आपके साथ हैं, तो क्या ऐसा चूरन चटनी भेजी है आपने के साथ? नहीं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने मनव्वर इकबाल भाई उनका शुक्रिया अदा करूँगा। मुझे एक प्लेटफार्म दिया उन्होंने और मौका दिया ये गोट में काम करने का, गोट को चलाने का, और उन्होंने मेरे साथ बहुत ताउन किया। हमारे जो सरपरस्त आला जो हैं वो असल में मनव्वर भाई हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा ताउन किया और मुझे एक मौका दिया। फिर लोगों ने, यहाँ के जो अवाम है, यहाँ जो लोग रहने वाले हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा ताउन किया और अभी तक करते हुए आ रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी उम्मीद है अच्छी रखता हूँ कि करते रहेंगे। बाकी अब जो दोस्त हैं, नई कमेटी जो अलाउंस हुई है, ये कमेटी से मेरी गुजारिश है कि बिल्कुल जितनी भी मेहनत, जितने भी दिल से कमेटी में काम करें और गोट के लिए काम करें। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर, आपने जब यहाँ इलेक्ट्रिक का काम किया तो उस वक्त भी मैं आया था। उस वक्त मैंने देखा था कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश थे। आज तालियां कम बज रही हैं, क्या हो जाएगा? वो नहीं, ऐसा नहीं है, तालियां बज गई। अच्छा, मज़ीद क्या प्लान है, क्या सोच रहे हो यहाँ के लिए? बस आगे की जो लायामल है कमेटी से मशावरत करके इंशाल्लाह उसको जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं कमेटी के साथ हूँ। कमेटी हमारी आगे काम करेगी। मैं कहीं भी कोई भी काम हमारा कहीं रुकता है तो उसके लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ ये आवाम भी मौजूद है यहाँ पर। जो भी मेम्बरान सिलेक्ट हुए हैं और जो अहदेदारान सिलेक्ट हुए हैं, इंशाल्लाह उनसे भरपूर उम्मीद है कि अभी तक जो काम यहाँ होता रहा है, इस कामों में क्या रहा, मतलब बेहतर है इलाके के लिए? जी बेहतर है। लोगों ने, आवाम ने, कोर्ट के आवाम ने, सबके ताउन से ही हुआ है कि इलेक्ट्रिक भी जो आई है आवाम के ताउन से आई है। तो इंशाल्लाह हम सब इस नई मोहल्ला कमेटी से भरपूर उम्मीद है कि ये अच्छा काम करेगी। देखिए, इस कमेटी में जितने भी लोग आए हैं वो सारे हमारे देखे वाले हैं। सारे लोग जो है अच्छे हैं। हम जब से यहाँ पे आए हैं 3-4 साल से, तो हम देखते हुए आ रहे हैं इन लोगों को। ये सारे अपने हैं और इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे और सब लोग बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे। इंशाल्लाह हमारा इन लोगों के साथ ताउन रहेगा और ये भी इंशाल्लाह हमारे साथ ताउन करेंगे। बहुत शुक्रिया। और खैर बरकत तरक्की अता फरमाए, जिसमें अल्लाह की तरफ से खैर और बरकत हो, अल्लाह पाक को तरक्की अता फरमाए और अल्लाह ताला कदम सलामत रखे। आपस में इत्फाक मोहब्बत वाला बनाए, आपस में इत्फाक मोहब्बत वाला और दीन ईमान सलामत पे रखे और खैर बरकत वाले से आफत से अल्लाह इनका हर शर पर सलाम की हिफाजत फरमाए। फिर उसको मोहल्ला कमेटी में कन्वर्ट किया। मोहल्ला कमेटी में इसलिए कन्वर्ट किया ताकि हम इलाके के लोग मिलकर गोट के जो मामला हैं उनको हल कर सके। जैसे कि पानी का मसला है, सेवरेज का मेन मसला जो है सेवरेज का है, वो हम सब दोस्तों ने मिलके, मैं खुद भी उनके साथ गया था, हर गली में गया था शुरू में स्टार्ट में, तो मैं खुद गया मेला। इस तरीके से हम सब लोग जो हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास किसी भी पार्टी या किसी MNA या MPA का कोई फंड नहीं है। अभी तक जितना भी काम हुआ है वो अपनी मदद आप हुआ है। किसी भी पार्टी ने, सियासी पार्टी ने या किसी इदारों ने, किसी ने भी हमें कुछ नहीं दिया। ये जितना भी अभी तक काम हो चुका या हो रहा है वो सब हम लोग गोट की मदद से। उसके अंदर मैं जो वेलफेयर कमेटी का जनरल सेक्रेटरी अभी भी मौजूद हूँ, आज तक तो जनरल सेक्रेटरी मौजूद है। मैंने काम कराया, मेरे साथ जो थे मनव्वर भाई और भी दोस्त अहबाब थे, उन लोगों ने साथ मेरा बहुत साथ दिया और अभी तक देते हैं। और गोट के लोगों ने भी काफ़ी ताउन किया मेरे साथ। तो इसमें जो है काफ़ी हम हद तक कामयाब भी हो गए। आबादी करने में भी कामयाब हुए और लाइट लगाने में भी कामयाब हुए और उसके अलावा पानी भी आपने देखा होगा, पानी का भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो इसी तरीके से आगे भी हमने काम करना है। अब कुछ हम मेरे दोस्त हैं, उनको इतराज़ आते हैं कि शायद मुश्ताक कुछ ज़्यादा कर रहा है या लोगों से पैसा ज़्यादा ले रहा है, गोट में नहीं लगा रहा।
तो उस हवाले से भी तो पहले बात तो ये, मैं आज अपने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। दूसरा ये है कि अब जो नई कमेटी जो अनाउंसमेंट करनी है उसके अंदर मैं दिन में आया था, आज दोपहर में मैंने मशवरा किया, इधर बोर्ड के बुजुर्गों को बुलाया, उनसे बैठ के बात की, मशवरा किया, नाम भी मैंने अनाउंसमेंट किए कि ये बंदे, ताकि देखो हर किसी को जो है चाहिए कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले बोर्ड के अंदर। अब अगर मैं ही रहूँगा तो पीछे वाले शायद यही समझे इसका ज़्यादा मुफाद है। तो मेरा मुफाद अपनी जगह पर अब जो काम करना है, जैसे अभी सब दोस्तों ने, इलाके के लोगों ने मिल के सेवरेज के पाइप उतर गए, अब इसको काम चलाने के लिए हमें और पैसा चाहिए मजीद, बगैर पैसे के काम नहीं होगा, और नहीं होगा तो ये जो हमारे पाइप आए ये भी टूट फूट का शिकार हो जाएंगे, मजीद लॉस होगा। तो उसके लिए ये इसीलिए आज मीटिंग बुलाई थी। तो इसके साथ साथ ये है कि आज कमेटी का भी, मोहल्ला कमेटी का भी अनाउंसमेंट कर दिया जाए। तो उसके लिए अब आप दोस्तों की क्या राय है, आप क्या कहते हो? ये कमेटी तामीरी मकासद के लिए, गुड की फलाह बहबूद के लिए जी, ठीक है, इसकी आगे तरक्की, तामीर तरक्की और तोसी के लिए कोई भी अच्छा प्लेटफॉर्म बनाना बहुत अच्छी बात है। और बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह का नाम लें, अल्लाह हमारा हामी। चंद जो हमारे मेन इश्यूज हैं वो यही थे, कमेटी मतलब इलाके के जितने भी फलाह बहबूद और लोगों में जो आपस में मांगी नहीं ना जी, उसको एक करना मेन सबसे बड़ा पर्पस। हमारा एक मंशूर हमने लिखा है, वो हम सब जितने भी हमारे कमेटी मेंबर अभी बनेंगे, कमेटी में शामिल होंगे, उनको भी दिया जाएगा कि आप ये पढ़ो और इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करो। ठीक है, वो मंशूर ये पढ़कर सुनाएंगे सुहेल भाई, ये आप जरा मंशूर इलाके के लोगों में इत्तेफाक को बरकरार रखना सबसे अहम जुज जो है वो कमेटी का है। वो कमेटी उसको पूरा 100% कोशिश करेगी ये चीज़ बरकरार रहे कि किसी का किसी को तजाद ना हो किसी मौजू पे, चाहे वो जहनी तौर पे हो, चाहे वो दिमागी तौर पर, चाहे वो कोई सियासी तौर पर, उस विसात को गोद से बाहर रखना है पहला मंशूर। दूसरा मंशूर ये जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं गोद में, सैविश का पानी का, कमेटी आप लोगों से बाहमी मुशावरत से ही उसको हल करेगी। कोई कमेटी का अपना इतना ज़ाती इख्तियार तो नहीं होगा कि वो आप लोगों को मुसल्लत नहीं होना भाई, आपके साथ ही मिलके चलना है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी राय भी हो, हमारी भी राय हो, 75% आपकी और 25% कमेटी की राय हो, मसले का हल निकलना सबसे बड़ा काम है। सेकेंड, इलाके के लोगों में जो भी फर्द या अफराद या कुछ भी किसी भी गलत एक्टिविटी में आते हैं, उनको आप भी नोट आउट करें, हम भी करते हैं, ताकि जाहिर सी बात है किसी के भी घर पर नुकसान होता है वो पूरे इलाके का नुकसान है, क्योंकि सब डिग्रेड होते हैं ना, बिल्कुल, तो वो चीज़ डिग्रेड, रेपुटेशन खराब होती है, मेन पर्पज़ ये। बाकी सैविज का मसला है, उसको अमल करने को कमेटी बनेगी, कुछ हम भी अपने रिसोर्सेज अपनाएंगे, कुछ रिसोर्सेज आपसे भी लेंगे और सबको राय देगा पूरा आगे भाई, हक के राय साहिब सब दे सकते हैं। जिसको जो बात ना पसंद हो बिला डर खौफ किसी झिझक के खड़ा होकर बोल दे कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई। कमेटी किसी पे हमने मुसल्लत नहीं करनी है, सिर्फ उसको आपके लिए एक नुमाइंदा जमात बनाना है इस गोट के तमाम तरक्याती कामों के लिए। बिल्कुल 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 फरमाइए। एहलियाने गोट के तमाम अफराद को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बाद अस्सलाम के ये जो हमारे जो गोट में जो बुनियादी मसाइल हैं वो तो अपनी जगह अहम है और उनको हमने हल करना है आपस के कोऑर्डिनेशन से। बाहमी हम जो इख्तलाफात है उनको भुलाकर एक प्लेटफार्म पर आना है और फिर इसको लेके चलना है। अच्छा, उससे भी पहले जो मुश्ताक भाई अभी आपने जो जिक्र किया था कि कोई MNA कोई MPA हमारे पास नहीं है, कोई फंड हमारे पास नहीं है, अब वो उस MPA से, उस MNA से या DC से या किसी भी से इदारे से फंड रेजिंग के लिए या हम अपने इलाके को इस्टेब्लिश करने के लिए, बिल्कुल इसका एक जो मेन पहला जो स्टेप है वो है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। क्योंकि हम लोग सब यहाँ बाहर से आए हुए हैं और हमारे सबके शनाख्ती कार्ड बाहर के हैं, हमारे पास यहाँ का कोई वोट नहीं है, नादरा से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो पहले दर्जे में मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि ये इसका कोई इंतज़ाम कराएं ताकि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हो, हमारा यहाँ वोट हो, वोट हमारा होगा। अब मैं वहीं आ रहा हूँ उसी तरह, ताकि
अभी तो हम काम कर रहे हैं ये वाला, सही। अपनी मदद आप कहते हैं, सही। लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। इसके लिए हमें वही पहले इसके साथ साथ जो हम ये चल रहे हैं ये तो चलता रहेगा, सही। सीवरेज का, पानी का, वो जो भी काम हम लोगों ने साथ लेके चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। सही। इसके साथ साथ तरजीह बुनियादों पर इसका भी हमने इंतज़ाम करवाना है, मुश्ताक भाई करें, कोई भी करे, ताकि जब हमारा इलाका अपने वोटिंग में आ जाए तो हम जब नुमाइंदे अपने खड़े करें। अच्छा, तो आप वो जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं बाहर से आए हैं, मेरे ख्याल में इनमें वो शायद ऐसा होगा जिसका वोट कास्ट ना होता हो। सर मेरा औरंगी टाउन में वोट है, सर बहुत सारे लोगों का ले आ रहे हैं, किसी का गुलशन में औरंगी टाउन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में ही आता है ना, औरंगी टाउन मेरा इस इलाके में नहीं। सर वेस्ट में, मैं बात समझ तो लेंगे मेरी सर बात मुकम्मल होते हैं, आपको पता नहीं, चला। आप सियासी तौर पे जा रहे हैं, मैं कमेटी मेरी बात बता- मुकम्मल करने दें। तो यहाँ मैं मुझे सर इस हल्के से अब मेरी परमानेंट रहाइश मेरी यहाँ है। अच्छा। मुझे वोट इस इलाके में कास्ट करना है, औरंगी टाउन में नहीं करना। सही है। मेरे बुनियादी मसाइल करीम डिनो गोट में, औरंगी टाउन में नहीं है। सही। मेरे बुनियादी तमाम तर सेहत के, पानी के, सेवरेज के, वो तमाम मसले करीम डिनो गोट में, औरंगी टाउन में नहीं है। अब मुझे यहाँ को फॉलो करना है। अच्छा, मुझे यहाँ को फॉलो करना है, मुझे औरंगी टाउन को फॉलो नहीं करना। मेरी बात तो सुनिए, आप बिल्कुल राइट है, आप बिल्कुल राइट। एक कमेटी तश्कील हो जाए, मैं आ रहा हूँ सर, उसी के लिए आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, आप ही की जगह आ रहा हूँ जहाँ आप चाह रहे हैं। मैं नहीं तो चाह रहा। हमारी कमेटी चाह रही है। अच्छा, हम कमेटी बना कमेटी बनने तो देइए। इंशाल्लाह अभी क्या कमेटी चाह रही बनेगी, मुश्ताक भाई सरबरा हैं और आप लोग हैं, इंशाल्लाह सब काम अच्छा होगा। बेहतरीन। ये जो बेहतरीन कदम उठाया गया, मैं कदम ब कदम आपके साथ हूँ अल्लाह और इंशाल्लाह जहाँ हमेशा आप रखे। पुकारेंगे मैं आपके साथ कदम ब कदम हूँ। बड़े शानदार, इंशाल्लाह बेफिक्र है, मेरी जो एनर्जी है, जो भी कुछ है, वो सब आपके अल्लाह साथ, पाक। इलाके के साथ। बस यही कोऑर्डिनेशन चाहिए था सर, कि आप लोग जितना आप है ना पोटेंशियल अल्लाह सब में दे दे, इस काम को आगे बढ़ो। तकमील पहुंचाना है यार। और जहाँ इसका है, इसकी भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 दिन में कोई गाड़ी नादरा की जो आती है या केसी की खड़ी करें आपके मसाइलों के लिए। लेकिन जब तक हम कमेटी को रजिस्ट्री कराते हैं ना, अपना एक लेटर हेड दे नहीं पा रहे। अब वो एक लेटर हेड छप जाए, एक परमानेंट हो जाए, जिला इंतजामिया हमारे को रजिस्टर्ड कर दे, तो हम इंशाल्लाह इस काम को पायत तकमील पहुँचाएंगे। तो जब तक मैं किसी को अपनी शनाख्त नहीं दूंगा ना, तो मुझे कोई पहचानेगा ही नहीं। तो शनाख्त के खातिर एक प्रोग्राम अरेंज किया भी, ये प्रोग्राम अरेंज हो जाए, इसके अल्लाह पाक अगारी जो भी मकासद हैं ये थोड़े से आगे बढ़े, हमारी कमेटी रजिस्टर्ड हो जाए। उस लीडर हेड के साथ आपके साथ, बिल्कुल आपके साथ जाएंगे, हर इदारे में जाएंगे, उनको देंगे ये हमारी कमेटी है, रजिस्टर्ड है भाई, ये हमें प्रॉब्लम है, इसको करो। माशाल्लाह आप एक सियासी वर्कर भी हैं और थोड़े बहुत अब वो असर वसूल रखते हैं, आप भी कोशिश करेंगे आप भी साथ चलें और भी 2-3 भी चलें, कर रहे हैं बस थोड़ा सा इंशाल्लाह भाई। अल्लाह का नाम लीजिए और कमेटी का ऐलान कीजिए। ठीक। वैसे मैं मजहर भाई मजहर भाई काफ़ी अच्छे सवाल किया आपने, मुझे अच्छा भी लगा। बात ये है कि हमें शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए या जैसे गवर्नमेंट में हमें जाने के लिए तो हमें कुछ प्रूफ चाहिए गवर्नमेंट का। नंबर 1, उसके लिए हमें क्या करना है, अब जैसे हमारे दोस्त हैं तकरीबन गोट के अंदर सब हैं, उनको चाहिए, जैसे अभी हमारे पास पानी चल रहा है, पानी की लाइन है, ठीक है, उसके लिए हम प्रॉपर तरीके से वाटर बोर्ड का बिल बनवाएं। अभी केसी का बिल आ रहा है हमारे पास, हम थोड़ा सा गवर्नमेंट में दाखिल हो गए, समझना मेरी बात। इसी तरह वाटर बोर्ड के बिल सब दोस्त बनवाएं, जितने भी जिनके पास कनेक्शन है उनको चाहिए। ये जो 300 रुपये आप कमेटी को दे रहे हो, वो आप डायरेक्टली खुद भर लो, 150 रुपये 200 रुपये भर लो, ठीक है। उससे क्या होगा, आप लीगली तरीके पर जा रहे हो। फिर उसके लिए मराइल हैं, इसके जो है इंशाल्लाह हम बात करते हैं आगे। शनाख्ती कार्ड के लिए इंशाल्लाह कोशिश करके लाएंगे, शनाख्ती कार्ड के लिए गाड़ी लेकर आएंगे। बाकी दूसरा जो है इसके मराइल है 2-4, उनसे गुजरना पड़ेगा हमें, जी फरमाएं। वाटर बोर्ड के सिलसिले में जो आपने बात फरमाई बहुत अच्छी बात है कि तमाम इलाके के घरों में बिल आना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं उसमें जो अपनी हालिया तश्कील होने वाली कमेटी है उसके लिए और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वाटर बोर्ड के 1 विंडो ऑपरेशन सेंटर से, क्योंकि हर आदमी जो है 8,000 10,000 का चालान नहीं बना सकता अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए, वो 400 रुपये देने में बेचारे को परेशानी है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप और आपसे बड़े जो आपके दोस्त अहबाब हैं या कोई भी प्लेटफॉर्म, वो 1 विंडो ऑप्शन के तहत पूरे इलाके के लोगों को वहाँ रजिस्टर करा और उसके जो बिल हैं वो मतलब
मामूली सा 150-200 वो प्रॉपर इसके ऊपर हमारी नई कमेटी आपसे मुशावरत करेगी, तकरीबन लोगों से, तकरीबन तो किसी को कुछ भरना नहीं पड़ेगा उसके लिए मुशावरत करेगी। आया हूँ वो मैं आपको आगे बताता। मैं खुद ठीक है, तो फिर मैं ऐलान करूं, कमेटी का अनाउंसमेंट करूं, इजाजत है। बिस्मिल्लाह, सो बिस्मिल्लाह। आपको में ऐलान हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 पर हैं गुलाम भाई हमारे सदर हैं, इनका ओहदा सदर का है। गुलाम भाई ठीक है, गुलाम भाई जरा खड़े होके सलाम तो कर लो। गुलाम भाई के लिए तालियां हो जाए। सदर हमारे। और नंबर 2 पर हैं अब्दुल गनी बलोच, नायब सदर। और नंबर 3 पर हैं हफीज बाबा, सीनियर नायब सदर। नंबर 4 पर हैं मुस्तकीम सैफी, जनरल सेक्रेटरी। नंबर 5 पर हैं वसीम इस्लाम, जॉइंट सेक्रेटरी। नंबर 6 पर है अदनान कुरैशी, फाइनेंस सेक्रेटरी। नंबर 7 पर हैं आरिफ, जॉइंट फाइनेंस सेक्रेटरी, आरिफ भाई। और नंबर 8 पर हैं आकिब अली, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। नंबर 9 पर है अदील अख्तर, ऑफिस सेक्रेटरी। अहमद खान ज़ादा, मेंबर हैं कमेटी के। अच्छा, मुजम्मिल ऐवान, मेंबर हैं कमेटी के। सुहेल अकील, मेंबर हैं कमेटी के। खालिद डॉन, खालिद भाई, मेंबर हैं कमेटी के। अनवर बलोच, मेंबर हैं कमेटी के। यहाँ आ जाओ जरा अनवर भाई। अनवर भाई। और नंबर 15 पर है मोहम्मद खालिद खान, मेंबर कमेटी।